अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ टमाटर प्लांट्स के लिए एक लिक्विड होममेड पेस्टिसाइड की वीडियो शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मौसम तब्दील हो रहा है और जैसे ही टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के दरमियान होगा तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ का बेस्ट टाइम होगा। और हमारे प्लांट्स, खवा वो सब्ज़ियों के प्लांट्स हों, कोई फ्रूटिंग प्लांट्स हों, कोई फ्लावरिंग प्लांट्स हों, बड़ी जल्दी से ग्रो करेंगे। और ये मौसम पेस्ट और इंसेक्ट्स की ग्रोथ का भी आइडियल टाइम होता है। तो इस वक्त हमें अपने टमाटर के प्लांट्स को इन इंसेक्ट से बचाने के लिए लाजमी हर 10-15 दिन के बाद स्प्रे करना पड़ेगा, वरना हमारी सारी मेहनत ये इंसेक्ट्स और पेस्ट ज़ाया कर देंगे और हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देंगे। आज हम टमाटर की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे, जिनको करने से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आप ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने टमाटर प्लांट्स जो हैं उनकी हल्की गुडाई करें। ज़्यादा डीप आप गुडाई नहीं करनी। जब भी आपने इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देनी है, कुछ इस तरह से हल्के हाथ से हल्की हल्की आपने गुडाई करनी है, ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं। इस तरह से बस ऊपर से आधे इंच के करीब आपने इसकी गुडाई करनी है। तो चूँकि ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं, इन्होंने टमाटरों को डेवलप करना होता है, तो इनको हर 15 दिन के बाद अपने गमले में या ग्रो बैग में, जिधर भी आपने टमाटर लगाए हुए हैं, हर 15 के दिन के बाद कोई ना कोई कंपोज वगैरह लाजमी दें। जैसे वर्मी कंपोज हो गई या काउडंग कंपोज हो गई। तो इसको हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा इसके पानी का भी ख़ास ख्याल रखें, ना इसको ज़्यादा पानी दें, ना इन प्लांट्स को कम पानी दें। हल्का सा मॉइस्चर इसकी मिट्टी में बरकरार रखें, तो इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। तो जब आपका प्लांट डेढ़ फुट के करीब हो जाए तो उसको लाजमी किसी स्टिक का सहारा दें और स्टिक के साथ किसी डोरी वगैरह की मदद से उस प्लांट को बांध दें, क्योंकि इसकी टहनियाँ बड़ी टेंडर, बड़ी नरम नाजुक सी होती हैं। हवा वगैरह चलने से ये टूट जाती हैं। वैसे भी जब इनके ऊपर फल लगता है, यानी टमाटर लगते हैं, तो उसका वज़न ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए इनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो चलें अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने प्लांट्स के लिए कोई बड़ी अच्छी होममेड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी। तो उसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी नीम ऑयल की। तो हम कोई 4 लीटर के करीब पानी लेंगे। ये मैंने एक बर्तन में 4 लीटर पानी ले लिया है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच ये नीम ऑयल का डालेंगे। तो इसके बाद अगली चीज़ जो हमने डालनी है वो है बेकिंग सोडा। तो 1 चम्मच के करीब ही हम इसमें बेकिंग सोडे का ऐड करेंगे। कुछ इस तरह से। तो इसके बाद हम कोई भी इसमें लिक्विड सोप, कोई शैम्पू, कोई बर्तन धोने वाला लिक्विड, या आप इसमें कोई 1 चम्मच सर्फ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे
तो ये हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। तो आप अगर तो आपके कोई प्लांट्स वगैरह कोई इंसेक्ट्स वगैरह से मुतासर हैं, कोई आपके प्लांट्स के पत्ते वगैरह मुड़ रहे हैं, तो आप इसको हर 4-5 दिन के बाद इस्तेमाल करें। वैसे एहतियाती तौर पर भी आजकल बहुत सारे इंसेक्ट्स का हमला शुरू हो गया है, जैसे मिली बग, माइट्स वगैरह, फ्रूट फ्लाइज। तो उसके लिए भी आप लाजमी हर 10 दिन के बाद इस का स्प्रे अपने प्लांट्स पर करें। आपके कोई भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे रोज़ प्लांट हैं, इन सब पर ही ये मुख्तलिफ़ तरह के पेस्ट और इंसेक्ट्स अटैक करेंगे। तो इनसे बचाने के लिए आप हर 10 दिन के बाद इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करें, तो आपके प्लांट्स इन सब इंसेक्ट्स वगैरह से महफूज रहेंगे और उनसे आप अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हासिल कर सकेंगे। तो इसके बाद आपने इस लिक्विड को अपने स्प्रे पंप में डाल लेना है। तो इसके पत्तों को पहले आपने पिछली साइड से स्प्रे करना है, क्योंकि अक्सर इंसेक्ट्स वगैरह पिछली साइड पर बैठे होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। तो पहले पिछली साइड पे स्प्रे करेंगे इस तरह से अच्छी तरह से, और फिर ऊपर वाली साइड पे स्प्रे करेंगे। ये इस तरह से पत्तों को पकड़ के ऊपर को कर लें और पिछली साइड पे पहले स्प्रे करें, और इसके बाद सारे प्लांट के ऊपर अच्छी तरह से शावर कर दें। तो आपके जो भी जितने भी प्लांट हैं, ये इन तमाम इंसेक्ट से बचे रहेंगे और आपको भरपूर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देंगे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपके साथ बात होगी। अल्लाह हाफिज़।